रानी माँ, दाई माँ, अब कुबरानी सा को ज्यादा देर तक अंधेरे में रखना ठीक नहीं होगा। जो बड़ा तप वो करने जा रही है, उस वजह से इस सच को जानने का उनका हक बनता है। कैसा सच राज ज्योतिष जी? कुंवरानी साहब, कल आप बोल रहे थे ना कि कुंवर सा ना है बल्कि कोई और है। ये राम का शरीर जरूर है, लेकिन इसमें राम की आत्मा नहीं है। सिया, आपको शक था ना कि राम के ऊपर कोई साया है? जी, आप जानना चाहती थी ना कि सिसोदिया खानदान में से पिछली 2 पीढ़ियों से कोई बहरामगढ़ में क्यों नहीं आया? क्यों दादी माँ? क्योंकि अट्ठे उनकी मौत लिखी हुई है। क्या? इस रेत पर कदम पड़ते ही सिसोदिया वंशज नष्ट हो जावे हैं। हाँ बेटा, कुंवरानी साहब, हम आपने डराना नहीं चाहते, हम आपने चेतावनी देना चाहते कि जिस शक्ति से आप टकराने जा रही है वह इस खानदान पे मंडराता काला श्राप है जो बहुत शक्तिशाली है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपकी ये दाई माँ उसे हराने में नाकामयाब रही है। यानी कि यहाँ राम की जान को खतरा। जब कुंवर सा पैदा हुए तो हम सब भी यही सोच रहे थे कुंवरानी सा कि कुंवर सा की जान को खतरा है। पर सच तो यह है कुंवरानी सा, हमारे कुंवर सा सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? जी कुंवरानी साहब, जो वाद्य यंत्र कुंवर सा बजा रहे थे, जो भाषा कुंवर सा बोल रहे थे, इतनी हिम्मत तुम्हें रोकेगी? कुंवर सा ना थे, पर वो सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप थे। तो मतलब राम को उनसे खतरा है। क्या कोई और बात है? यह सच हम आपको चाहकर भी ना बता सके कुंवरानी साहब, क्योंकि एक काला श्राप है और अगर हमने आपको बता दिया तो वो जागरूक हो जाएगा और कुंवर सा के लिए ये जानलेवा हो जाएगा। मत बताइए दाई माँ, मुझे वो सच नहीं जानना है जिसकी वजह से राम को खतरा है। ये यज्ञ मैं राम को हर खतरे से बचाने के लिए करूंगी और एक बार वो ठीक हो जाए फिर उसके बाद मैं उसे बहरामगढ़ से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाऊंगी। आपकी निष्ठा बहुत सच्ची है कुंवरानी साहब, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अगर देवी माँ आपके साथ है तो दूसरी तरफ वो काला श्राप है। जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका। क्योंकि उस श्राप को आज तक किसी पत्नी ने चुनौती नहीं दी राज ज्योतिष जी। पतिव्रता पत्नी के सच्चे प्यार के सामने तो यमराज ने भी घुटने टेक दिए थे। तो फिर ये श्राप क्या टिकेगा? सत्यवान के प्राणों के लिए सावित्री को भी यमराज से टकराना पड़ा था। तो मैं तो सिर्फ अपने सुहाग की कुछ रस्में निभा रही हूँ, एक यज्ञ कर रही हूँ।
फौज खड़ी कर दे अपने भगवानों की, फिर भी मने रोक ना पाएगी। मैं अपने राणा साने ले जाऊंगी। आप कहीं नहीं जा सकते हैं। दाई माँ का आदेश है कि आपको अठी रहना है। रुकिए कुंवर साहब। आप मेरी माँ के बेटे हैं गौरी पुत्र। मेरी पूजा में पधार कर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रथम पूज्य गणेश, इस पूजा को निर्विघ्न बनाइए। विघ्नहर्ता। कुंवर रानी साहब, भगवान श्री गणेश की पूजा संपन्न हुई। दाई माँ, अब आप युवराज को बुलवाइए। जी, कुंवर साहब ने बुला क्या? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दाई माँ अभी तक नहीं आए। अभी आ जाएंगी सिया, चिंता मत करिए। कुंवर साहब, बुढ़िया को सबक सिखाइए राणा साहब, या को छोड़ना ना। टोकरी तो मरने वाली ना है राणा साहब, लेकिन हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। चलिए राणा साहब, चलिए। चलिए राणा साहब, हमें अभी यहाँ से निकलना है।
जा कहाँ रहे? थोड़ा सब्र करिए राणा साहब। आज मैं आपने कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिसे देख के आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। बेचारी सौतन यज्ञ के हवन कुंड में ही राख हो जाएगा थारा यज्ञ। देखिए राणा सा, देखिए अपना अतीत, जानिए आपका और हमारा इतिहास। और एक बार जब आपको वो याद आ गया जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, तो आपकी 5वीं इंद्री भी मारी। कौन है? ऐसा लग रहा है ये सब लोग इसको मार देंगे। इन्हें बचाने कोई खास आवेगा राणा साहब? पीठ व्यवहार तो नामर्द करे हैं, सच्चा राजपूत सीधे व्यवहार करे हैं। हिम्मत है तो सीने पे मार, खड़ा हुआ उठे। आपने कुछ याद आया है राणा साहब? कुछ याद आया है राणा साहब आपने? ये भानु प्रताप है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसका सर धड़ से अलग करके राजा साहब को भेंट करना ही पड़ेगा। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम वेग्न निघ्न करम शांतम पुष्टकांतम अनंत स्वाहा। मैं नहीं जानती वो श्राप क्या है या उसमें कितनी ताकत है, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा प्यार सच्चा है। और अगर एक बार कोई पत्नी अड़ गई तो फिर चाहे धरती फटे या आसमान, उसके पति को उससे कोई नहीं छीन सकता।
और आपकी सारी इंद्रियां मन्ने राणा साहब। और वचन दीजिए मन्ने इस चौथे कदम के साथ कि आप हमारे सिवा और किसी के ना होंगे। किसी के बुलाने पर पीछे मुड़कर ना देखेंगे आप। मंजूर है आपने? मुझसे मुंह मोड़कर नहीं जा सकता मेरा राम। मेरे एक बुलावे पर मौत को भी हरा कर आएगा वो। कुंवर रानी साहब, अभी इस सामग्री की आप संपूर्ण आहुति दीजिए। मेरी जिंदगी के तार राम से जुड़े हैं। तू उन्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती। राम मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है। आपके वजूद, आपके अस्तित्व पर सिर्फ मोहिनी का हक होगा। आपके इस 5वें कदम पर मन्ने ये वचन चाहिए आपसे। कहिए, है आपको मंजूर? देंगे ना मन्ने ये वचन? हाँ। अभी तक ना खुले हैं माँ गुरुजी। पट खोल माँ, दर्शन दे मुझे। तुझे मेरी पुकार सुननी होगी। इस बार मेरी प्रार्थना को व्यर्थ मत होने देना। दरवाजा खोल, वरना तेरे दर पर अपनी जान दे दूंगी मैं। और अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदार होगी तू। मौत जिंदगी का आखिरी पड़ाव होवे है राणा साहब। इंसान का बस न चले उस पर। इस छठे कदम के साथ मन्ने आपकी मौत पर भी हक चाहिए राणा साहब। वो हक आप देंगे ना मन्ने? हाँ। अब मौत भी हम दोनों को जुदा ना कर सकेगी। अपनी मौत को भी हरा दूंगी मैं,
लेकिन अपने राम को एक भी खरोच नहीं आने दूंगी। और अब तुझे मेरा साथ देना ही होगा माँ। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मोहिनी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? दिया लेकर अंदर आओ। हमारी जिंदगी की इतने करीब आकर भी आप कितनी मासूमियत से इस सच्चाई से बेखबर हैं। ना बचेगी मोहिनी, अब तो भस्म हो जाएगी। ये क्या? जिस देवी की शक्ति ने मीलों दूर हमारे किए कराई को बर्बाद कर दिया, इस चुड़ैल में उसके तेज के सामने खड़े रहने की शक्ति कहां से आई? ऐसे अचानक से दिया क्यों छोड़ दिया? ये कैसे हुआ? मैंने कुछ हुआ क्यों नहीं? मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो गलती से फिसल गया था। एक मिनट मोहिनी। मेरा और राम का सामान पैक कर दो। अब जब राम ठीक हो गया है तो हम लंदन वापस जा रहे हैं। लंदन? अकेले अकेले प्लानिंग चल रही है क्या? क्या कर रहे हो? मंदिर में घर क्या नहीं चले? इसे भी बहुत दिनों से तुम्हें सुकून से देखा भी नहीं है। अच्छा सिला दिया आपने हमारे प्यार का राना सा। एक झटके में भुला दिया सब आपने। पर कोई ना, अपना हक छीना वे है मने। एक बार तो तूने मने रोक ली, अगली बार थारी कोई शक्ति कोई भक्ति मने ना रोक पाएगी। देख, थारे से भी शक्तिशाली हो गई हूं मैं। थारे मंदिर में थारे सामने खड़ी हूं मैं, और तू मारा कुछ ना कर पाई। अब देख
मोहिनी का नया खेल। इस बार जंग आमने सामने की होगी, घना मजा आवेगा। इतनी अच्छी खबर है, अपने घाघरा पलटन को तो बुलाना ही पड़ेगा।